शेख सुलेमान तोसवी का मुरीद कहता है, मुझसे एक साहब ने पूछा 15 साल के बाद क्या हुआ, तेरा बेटा आया? बोले आया नहीं है, लेकिन पीर साहब ने दुआ कर दी है, अल्लाह जब चाहेगा। जी 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 सब बोले अल्लाह जब चाहेगा। जी जी 18 साल तक नहीं आया। हर साल उसके गायब होने की जब तारीख आती ना तो बीवी रोती रहती है। जैसे आप बर्थडे मनाते हैं, यौम वफात, यौम नहीं, आप इंतकाल का दिन मनाते हैं, पैदाइश का दिन मनाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं, ऐसे ही उस बच्चे की गायब होने की जब तारीख आती ना तो उस बच्चे की माँ बहुत रोती थी। शेख सुलेमान तोसवी का मुरीद कहता है वही तारीख थी। मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने क्या देखा, मेरी बीवी रो रही थी। मैंने कहा तू रो रही है? तो उसने कहा कि रो इसलिए रही हूँ कि आज के दिन 18 साल पहले मेरा बेटा गायब हुआ था। जब सर्दी आती है तो सोचती हूँ कहीं मेरा बेटा किसी होटल में सर्दी में प्लेटें न धुल रहा हो। गर्मी आती है तो सोचती हूँ कि मेरा बेटा लू में तप रहा होगा। जब बारिश होती है तो सोचती हूँ मेरा बेटा अगर जिंदा होगा तो किसी पेड़ के साए में बगैर छतरी के भीग रहा होगा। माँ 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 कहता होगा। माँ अजीब शय है। शायर ने कहा था, अय जिया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, बेशक अय जिया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। अगर माँ जिंदा हो तो उसका हाथ और पांव चूम करके ही घर से निकला करो। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह हाथों को डाके इंशाअल्लाह बोलो। इंशाअल्लाह। माँ के हाथ पांव चूमने में शर्म लगती है, और माँ का इंतकाल हो गया हो तो उसकी कब्रों पर कम से कम एक हफ्ते में जुमरात या जुमा को जरूर जाया करो इंशाअल्लाह। बेशक इंशाअल्लाह। देर तक बैठा करो। सूफी सुल्तान मियां फरमाते हैं कि कब्रिस्तान पर जाया करो, देर तक बैठा करो। घास फूस हो तो चींटियों को चीनी लेके जाया करो। ये फरमाते हैं इंशाअल्लाह बोले। आधा किलो चीनी 20 रुपए की मिलती है, अगर लाओगे दादा मियाँ में हाजिरी देगी, 2 सूखे हुए फूल दुरूद पढ़ के उठा लोगे, अपनी माँ की कब्र पे डाल दोगे और फिर माँ की कब्र के पास थोड़ी देर बैठ के कुछ पढ़ लोगे। नहीं पढ़ने की ख्वाहिश है, बैठ जाना। सूफी सुल्तान में फरमाते हैं ये सोच के मत जाया करो इस कब्रिस्तान में मेरी माँ मेरे बाप दफन है। ये सोच के जाया करो इस कब्रिस्तान में अगर 100 मुर्दे दफन हैं तो इस कब्रिस्तान में 100 मरतबे मदीने वाले आका तशरीफ ला चुके हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। सही है कि नहीं है? अच्छा पहलू है कि नहीं है? बैठा करो, अपनी माँ के पास बैठा करो। दुनिया में हो तब भी, कब्र में हो तब भी इंशाअल्लाह बोला, वरना बड़ी देर हो जाएगी। माँ बहुत जल्दी अगर नाराज होती है ना तो बहुत जल्दी राजी भी हो जाती है। दिल्ली के शायर ने कहा था, माँ अगरचे रूठी है मैं उसे मना लूंगा, मोम के पिघलने में देर कितनी लगती है। बेशक सुभान अल्लाह। मोम के पिघलने में देर कितनी लगती है। शेख सुलेमान तोसवी कहते हैं मेरी बीवी रोने लगी। बोले गर्मी के मौसम में रोती हूँ, सर्दी के मौसम में रोती हूँ, बारिश के मौसम में रोती हूँ। आज से 18 साल पहले मेरा बेटा गायब हुआ। हो सकता है डाकुओं ने उसके हाथ पांव काट लिए हों, उससे भीख मंगवाया जाता हो। मेरा बेटा जमीन पर पता नहीं किस कंडीशन में है। तो शेख सुलेमान तोसवी का मुरीद अपनी बीवी के करीब बैठ गया, आंसुओं को पोंछ के बोला, ऐ मेरी बीवी परेशान मत हो, हजरत ने दुआ कर दी है। हजरत ने कहा है अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। बीवी 18 साल से सुन रही थी, पक गई, परेशान हो गई। उसने डांट के कहा, चुप, न तुझे मानती हूं न तेरे पीर को मानती हूं, चल बाहर निकल मेरे घर से। सुन, इस घर के अंदर कभी शेख सुलेमान तोसवी का नाम मत लेना, चल बाहर निकल, और तू भी अंदर मत आना मेरे घर में। 18 साल हो गए, एक चारा मुझे खिलाता है, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। आखिर अल्लाह कब चाहेगा? वो किस काम के लिए बैठा हुआ? वो तेरा पीर किस काम के लिए बैठा हुआ? दुआ क्यों नहीं करता? दुआ क्यों नहीं करता? वो खाली यही बोलता अल्लाह जब चाहेगा, कब चाहेगा अल्लाह, अल्लाह कब चाहेगा। रोने लगे वो, रोने लगे, अल्लाह अकबर, रोने लगे। बोले मेरी बीवी नाराज मत, तो बोले मैंने कह दिया ना मेरे घर से बाहर। बीवी का गुस्सा, रोते हुए बाहर आ गए। कहां जाते सिवाय पीर की बारगाह के। अपने शेख की बारगाह में आए तो आंसुओं को पोंछ डाला, अपने पीर शेख सुलेमान तोसवी की कदम बोसी फरमाई। और जब कदमों को चूमा ना तो आपने फरमाया तू अच्छा हुआ आ गया, एक काम कर दे। मुरीद ने कहा जी हुजूर बताएं। तो पीर साहब ने कहा कि मेरे सर के बाल को छील दे, इसे तराश दे, मैं सारे सर के बाल को साफ करवाना चाहता हूं, इसे तराश दे। मौला अली की सुन्नत की याद आ रही। तो फरमाया हुजूर कोई बात नहीं, ये अपना जो अस्तुरा, ये कैंची, क्या क्या जो होता है ना, ये लेके पानी से बालों को भिगोया। आपने फरमाया दाएं तरफ से शुरू करना,
किस तरफ से? दाएं तरफ से शुरू करना। अल्लाह अकबर। शेख सुलेमान तौसवी का मुरीद जब अपने पीर के सर के बाल को छील रहा था, अभी आधे ही सर के बाल छिले थे, आधे ही सर के बाल छिले थे कि उस मुरीद को अपनी बीवी का ताना याद आ गया। रोने लगा। बीवी नाराज है, हम पर भी नाराज है और हजरत पे भी नाराज है। मेरे आका कितने प्यारे हैं, बीवी नाराज है, कहाँ जाऊं? रोने लगा। जब रोया तो आंख से आंसू निकले, आंसू टप 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 पीर साहब के छिले हुए सर पे गिरे। जब छिले हुए सर पे आंसू गिरे ना, तो पीर साहब ने अपनी गर्दन उठाई, कहा तू रो रहा है, मेरे सामने आ। मुरीद खड़ा हो गया, कहा हुजूर मेरी बीवी की गलतियों को माफ कर दे, मेरी बीवी बहुत नाराज है, आप पर भी नाराज है, मुझ पर भी बहुत नाराज है। कहा क्यों? कहा 18 साल हो गए, मेरा बेटा घर से गायब है, अभी तक नहीं आया। हुजूर ने फरमाया मैंने दुआ कर दी है, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। तो रो के बोला मुरीद, हुजूर माफी चाहता हूँ, हुजूर माफी चाहता हूँ, जी 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 बेशक। हुजूर माफी चाहता हूँ, अब मेरी बीवी मुझे घर में नहीं रहने देती। वो कहती है तेरा पीर दुआ नहीं करता, वरना बेटा आ गया होता। अल्लाह अकबर। बोले बीवी क्या चाहती है? बोले बीवी चाहती है कि मेरा बेटा मेरे घर आ जाए। तवज्जो है, अपनी माँ के नाम पे सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। अब कोई हंगामा नहीं, जब दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना, वरना ऐसे बैठो जैसे सांसें आपकी कम आहिस्ता आहिस्ता निकलती हैं। समझ रहे हैं? शेख सुलेमान तौसवी ने अपने मुरीद से कहा तेरी बीवी क्या चाहती है? तो बोले हुजूर मेरी बीवी चाहती है कि मेरा बेटा मेरे घर आ जाए। अल्लाह का वली, अल्लाह का वली है। इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है। मिसरा पढ़ता हूं बिशारत दिन में, इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान बोले अल्लाह। तेरी बहुत बीवी क्या चाहती है? बोले हुजूर बीवी चाहती है कि मेरा जो बेटा है वो आ जाए। बस अल्लाह के वली ने क्या कहा मालूम है? बताऊं? फरमाया ऐ मेरे मुरीद घर वापस चला जा, तेरा बेटा तेरे घर आ गया है। आपका बेटा आया होता तो खड़े होके सुभान अल्लाह कहते, सुभान अल्लाह। जो खड़े हैं वो भी सुभान अल्लाह कहते हैं। 18 साल के बाद किसी का गुमशुदा बेटा घर आए तो खुशी की बात है कि नहीं? इस खुशी में आप भी अपने हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कह दें। सुभान अल्लाह। बोले हुजूर क्या? बोले घर वापस चला जा, तेरा बेटा तेरे घर आ गया है। तेरा बेटा? बोले हुजूर घर आ गया है। हकीकत में? बोले हाँ तेरे घर आ गया। जैसे ही वो शेख सुलेमान तौसवी का मुरीद अपने घर की गली में आया, बहनों ने, माओं ने, औरतों ने मुबारक हो तेरा बेटा तेरे घर आ गया, मुबारक हो तेरा बेटा तेरे घर आ गया, मुबारक हो तेरा बेटा तेरे घर आ गया। जब अंदर गए तो क्या देखा? आंगन में एक चारपाई बिछी है, उस पर मेरी बीवी बैठी है। बीवी के बगल में 20 साल का कड़ियल जवान खूबसूरत बैठा हुआ है। खून ने खून को पहचान लिया। बाप बेटे लिपट के बहुत रोए, गम हल्का हुआ तो बेटे के बगल में शेख सुलेमान तौसवी का मुरीद बैठा और बोला बेटा तुम 2 साल के थे तो गायब हुए थे, कैसे गायब हुए थे? बेटे ने कहा अब्बू मुझे पता ही नहीं है, मैं 2 साल का था, मुझे कौन उठा ले गया, मुझे नहीं मालूम। बोले तुझे पता कब चला? बोले अब्बू मैं 7-8 साल का हो गया तो सिख मजहब के एक शख्स के घर में मैं नौकरी करता था। नौकरी क्या, गुलामी करता था। उसके घोड़े थे, उसके खच्चर थे और उसके भेड़ बकरियां थे। मैं उनको खिलाता, चारे देता, उनको सजाता था, तैयार करता था। बोले फिर? बोले एक दिन मुझसे सिख मजहब के मेरे मालिक ने कहा तू मुसलमान का बच्चा है। मैंने कहा मेरी माँ कहाँ है? बोले नहीं मालूम। मैंने कहा मेरा बाप कहाँ है? बोले नहीं मालूम। तो मैं कभी कभी सोचता था, तुझे याद करता था, मेरी भी कोई माँ होगी, मेरा कोई बाप होगा, मेरा कोई भाई होगा। अल्लाह अकबर। जमीन पर मेरा भी कोई कबीला, मेरा भी कोई खानदान होगा। लेकिन सोचना बेकार था, सोचना बेकार था। हरी साहब इधर सोचना बेकार था। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल से भी सुभान अल्लाह कहा जा सकता। अरे शेख सुलेमान तौसवी का मुरीद जब घर वापस गया ना तो क्या देखा? बेटा है। बातचीत हुई तो बोले बेटा तो 2 साल का था, गायब हुआ था, कैसे गायब हुआ था? तो बेटे ने कहा मुझे इल्म नहीं है। बेटे 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 बैठ जाओ, बैठ जाओ। अपनी माओ के नाम पे सुभान अल्लाह कह दें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ी सी वो माइक थोड़ी सी गैपिंग के साथ सुभान अल्लाह। इस आवाज में थोड़ा सा हल्का सा दूर रखिएगा, हल्का सा दूर है कि नहीं? बहुत अच्छा माइक है ना, कलंदर है हमारे दोस्त माशाल्लाह, वो नाराज जल्दी हो जाते हैं, है कि नहीं? थोड़ा दूर रखिएगा, दूर रखिएगा, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझ पर एहसान होगा, पूरी कौम पर एहसान होगा।
मोहब्बत है हुजूर के ज़िक्र की मजलिसों में, ये ज़िंदगी चाहते हैं, बेदारी चाहते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। तो शेख सुलेमान तौसवी के मुरीद ने अपने बेटे से पूछा, मेरे बेटे तू कहाँ था? उसने कहा, मैं सिख मज़हब के यहाँ ग़ुलामी करता था, उसके नौकर चाकर में शामिल था, उसके भेड़ बकरों की देखभाल करता था, घोड़े को मैं तैयार करता चारा देता था। बोले फिर? बोले 10 साल गुजर गए, मैं तुझे माँ याद करता था, मैं सोचता था मेरी कोई माँ होगी, मेरा कोई बाप होगा, मेरा कोई ख़ानदान होगा, मेरा कोई कबीला होगा। सोचना बेकार था, रो के तकिए पे चंद आंसू बहा के सो जाता था। बोले फिर? बोले 15 साल हो गए, 17 साल हो गए, 18 साल हो गए। बोले फिर? बोले आज मेरे मालिक ने जो सिख था, आज मेरे मालिक ने जो सिख था मुझसे बोला, घोड़े को रेडी करके महल के दरवाजे पर खड़े हो जाओ, मैं तैयार होके आ रहा हूं। तो मैंने घोड़े को रेडी किया, जैन कसी सारी सहूलतें जो होती हैं वो मैंने आरास्ता की, और घोड़े को लेकर के मैं महल के मेन गेट पर उसकी लगाम पकड़े खड़ा था, अपने मालिक का इंतजार कर रहा था। बाप ने कहा फिर क्या हुआ? तो बेटा कहता है, पता नहीं कहां से एक दरवेश आ गया, पता नहीं कहां से एक अल्लाह वाला आ गया। बोले फिर? बोले मुझे यूं उठाया, यूं उठा करके इस आंगन में लाके छोड़ के बोला, ये है तेरा घर, ये है तेरी माँ, आने वाला तेरा बाप। बोले मैं इस घर में आ गया, सुने, बोले मैं इस घर में आ गया। क्या शेख? बोले बस उसके बाद मैं इस घर में आ गया, उसके बाद मैं इस घर में आ गया। तो बाप ने कहा, बेटे ये बता, जो अल्लाह का दोस्त तुझे उठा करके इस आंगन में लेके आए, उसे पहचानता है? उसे पहचानता है? तो बच्चे ने मालूम है क्या कहा? बोले अब्बू उसका नाम तो नहीं जानता, लेकिन उसे भूल भी नहीं सकता। उसकी पहचान ये है कि उसके सर के आधे बाल छिले हुए थे, आधे बाल उगे हुए थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान।